BNews.pk के लिए कराची से मैं हूं वकास खान। पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला जो ऑनलाइन कारोबार या क्रिप्टो में कारोबार करने वाले लोगों का था वो ये था कि वो यहाँ से जब वर्चुअल करेंसी खरीदते थे तो उन्हें कोई अंदाज़ा नहीं हो पाता था कि हम जिस सोर्स से करेंसी उठा रहे हैं आया वो ठीक है या इसमें धोखा हो सकता है। तो इसमें कुछ कन्फ्यूजन थी। इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए और आसानी फराहम करने के लिए इस कारोबार को कानूनी हैसियत देने के लिए पाकिस्तान में एक रेगुलेटरी अथॉरिटी का क़याम अमल में आया है, पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी। ये अथॉरिटी ऐसे ही काम करेगी जैसे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान काम करता है, जैसे सिक्योरिटी एक्सचेंज कंपनीज के लिए काम रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है वो काम करती है। इनका काम यह है कि बैंकों के ऊपर नज़र रखना और इनको रेगुलेट करना। जिस तरह सिक्योरिटी एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज की जो कंपनीज हैं उनको रेगुलेट करती है, ऐसे ही ये जो पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी है, ये वर्चुअल एसेट्स को रेगुलेट करेगी और इस मामले पर नज़र रखेगी कि आया कहीं पर कोई गलत काम तो नहीं हो रहा और या गलत तरीके से पैसा आ या जा तो नहीं रहा। इसका सबसे बड़ा जो कमाल है वो ये है कि लोकल करेंसी यानी PKR में जो है आप क्रिप्टो ख़रीद पाएंगे और किसी भी बैंक से ऑनलाइन या ख़ुद जाकर इस करेंसी को हासिल किया जा सकता है। कारोबारी लोगों के लिए तमाम दरवाज़े खोल दिए गए हैं, लेकिन कानून वही होगा जो कि ठोस करेंसी के लिए है। किसी भी गलत काम करने की सूरत में करोड़ों रुपए के जुर्माने हो सकते हैं और कारोबार बंद हो सकता है। और इसको रेगुलेट करने के लिए सबसे ज़्यादा जो है ज़ोर इसीलिए डाला गया कि ये जो गैर कानूनी काम हो रहा है इस वक्त इस वर्चुअल करेंसी में, इसको रोका जाए और ख़ास तौर पर पाकिस्तान में मौजूद वो लोग जो इस कारोबार से वाबस्ता हैं, इसको लीगलाइज़ करके इन लोगों को एक सेफ़ रास्ता फराहम किया जाए ताकि इनकी करेंसी जो है वो उसको नुकसान न पहुंच सके। दूसरा सबसे अहम पहलू इसका यह है कि एक ऐसी अथॉरिटी बने जो इस करेंसी की जांच पड़ताल कर सके, इसके आदाद व शुमार अपने पास महफूज रख सके। ये अथॉरिटी इस हवाले से कैलकुलेशन करेगी और अपने पास आदाद व शुमार इकट्ठी करेगी कि वर्चुअल करेंसी जो है इसमें पाकिस्तान के पास कितने असासे मौजूद हैं और मज़ीद इसमें कितनी तरक्की हो सकती है। जैसे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ज़र मुबादला के ज़ख़ायर के हवाले से मुख्तलिफ़ औक़ात में कुछ फ़िगर्स सामने देता है, ऐसे ही इस अथॉरिटी का भी काम होगा। ये तमाम तर चीज़ों पर नज़र रखेगी। कानूनी हैसियत देने का ये भी एक फ़ायदा होगा कि जो आम सार्फिन हैं जो क्रिप्टो में थोड़ा बहुत काम करते हैं, काम करना जानते हैं, उनके लिए ये आसानी होगी कि वो कभी भी किसी भी वक्त पाकिस्तान के किसी भी बैंक के ज़रिए क्रिप्टो की जो कॉइन्स हैं वो हासिल कर सकते हैं। किसी भी कोई भी क्रिप्टो हो उसमें अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कारोबार कर सकते हैं। लिहाजा एक बड़ी पेशरफ्त है। इस हवाले से कारोबारी जो हल्के हैं इसको सराहते हैं। सराहने की एक वजह यह बतलाई जा रही है कि काम तो किया जा रहा था, मुख्तलिफ दुनिया भर के कुछ ज़राए को इस्तेमाल करके क्रिप्टो ख़रीदी जा रही थी, लेकिन उस पर इतना यकीन नहीं होता था। लेकिन अब पाकिस्तान में चूँकि यह काम शुरू हो गया है तो न सिर्फ मुल्क की मईशत बल्कि इनफरादी हैसियत में लोगों को भी इसका फ़ायदा पहुँचेगा।